देखो प्रॉपर्टी क्या है, क्वेश्चन ना पेपर में ना प्रॉपर्टी से ही आता है, ठीक है। यहाँ से नहीं आएगा क्वेश्चन, जो भी अब तक हमने करा ना डेफिनेट में, ठीक है। वहाँ से ये मान लो कि 1% चांस है बस आने के, आएगा भी तो एमसीक्यू वगैरह में आएगा, बाकी नहीं आएगा। और एमसीक्यू कैसे करने हैं वो बाद में बताऊंगा कि एमसीक्यू कैसे सॉल्व किए जाते हैं। बैच वाला सिस्टम बता दिया सर ने तुम्हें, आलोक सर ने, कि जब कोर्स खत्म हो जाएगा तो बैच के सिस्टम में आओगे। नहीं बताया सर ने तुम्हें? बताया होगा सर ने, जब बोल रहे थे मुझे, मैंने बता देगा। अपने हिसाब से अपने बैच बना देना, जैसे तुम तो इसमें तो कमी हो, तुम मैथ्स में तो कमी हो, मतलब कितने होंगे तो 15 ही होंगे, ठीक है। तो तुम अपने हिसाब से बना देना 5-5 का बैच, ठीक है। और फिर तुम्हें एक दिन करनी पड़ेगी स्कूल की छुट्टी, ठीक है। मतलब ऐसे 5 जब भी कोर्स खत्म हो जाएगा, लास्ट टाइम की बात बता रहा हूँ मैं, ठीक है। जब से तुम बोलोगे मतलब तब से करेंगे स्टार्ट, ठीक है। जैसे 5 बच्चे बनाना अलग अलग स्कूल के बैच अपने, ठीक है। मतलब ऐसे मत बनाना कि जैसे दिवांशु ऐसे उसमें इनके स्कूल में क्या फर्क भी नहीं पड़ेगा, ठीक है। जैसे कुणाल हो गया, ये हो गया एक स्कूल के, तो दोनों एक साथ मत गायब हो जाना, ठीक है। मतलब अलग अलग, जैसे एक सन्नी हो गया अलग स्कूल का, शिवम हो गया अलग का, ये अलग हो गया वो अलग हो गया, ऐसे 5 बैच 5 बच्चों का अपना खुद से बैच बनाना, ठीक है। और हफ्ते में ना एक दिन छुट्टी करनी है बस तुम्हें, ठीक है। मतलब ऐसे 15 बच्चों हो लगभग तुम, तो कितने बैच बनेंगे? 3 बैच बनेंगे, ठीक है। हर एक बच्चे को ना एक छुट्टी करनी है बस तुम्हें, कोई से भी 7 दिन में ना एक दिन छुट्टी करनी है, ठीक है। उस दिन क्या होगा, उस दिन सुबह होगा ट्यूशन 9 से 12, ठीक है। इन 3 घंटों में क्या होगा कि ना जो मतलब नया कोर्स नहीं कराऊंगा मैं, ऐसे नहीं कि 5 बच्चे बुला के नया कोर्स करा दिया, नहीं, ठीक है। इन पे क्या करेंगे, जो बोर्ड के क्वेश्चन आ रखे होंगे ना, जो हमने चैप्टर कर लिया मतलब, ठीक है, वो बोर्ड के क्वेश्चन स्टार्ट होंगे चैप्टर के अंदर, समझ में आ गया, ठीक है। फिर अगले दिन चाहे मतलब ऐसे कर लो कि मंडे को सपोज एक बैच ने छुट्टी करा, ठीक है। पहले तुम्हें मेरे से भी कंफर्म करना पड़ेगा कि मैं फ्री हूँ कि नहीं हूँ, पता चल रहा छुट्टी कर ली और मैं फ्री नहीं हूँ, फिर क्या फायदा होगा, ठीक है। मतलब मंडे को सपोज एक बैच ने छुट्टी कर दी, ठीक है। बैच बना देना अपने हिसाब से कि 5-5 के बैच खुद ही बना देना, और मुझे बता देना कौन सा महीने से स्टार्ट करना है, ठीक है। फिर जैसे तुम्हें लग रहा है कि यहाँ पे ट्यूसडे को नहीं आ रहा, हम थर्सडे को आएंगे, दूसरा बैच थर्सडे को आना, ठीक है। एक बैच 2 दिन नहीं आएगा और, ठीक है। मतलब कि एक बैच एक हफ्ते में आएगा, सिर्फ एक ही दिन आएगा, ठीक है। ऐसे नहीं कि छुट्टी है तुम किसी और के बैच में भी आ गए, ठीक है, फिर वो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। तुम्हें लग रहा है कि यहाँ फ्राइडे को आना चाहिए, तो फ्राइडे को आ जाए तीसरा बैच और 5-5 के बैच, ठीक है। और ऐसे मत करना कि तुम सारे एक ही स्कूल के एक ही बैच में घुस गए सारे, ठीक है। पता चल रहा तुम ऐसे नाम अलग ही बैच बना दिया, ठीक है। और तुम सारे स्कूल में गए, फिर वहाँ पता चल रहा है कि स्कूल में मुझे भी खिला रहे डांट और खुद भी खा रहे, ठीक है। एक साथ मत करना, क्योंकि अलग अलग स्कूल के रहोगे तो ज्यादा सही भी है, ठीक है। अपने हिसाब से बना देना, अगर नहीं बनेगा अपने हिसाब से तो मुझे बता देना, मैं बना लूंगा, ठीक है। और फिजिक्स केमिस्ट्री में भी ऐसे चलेगा फिर तुम्हारा। फिजिक्स केमिस्ट्री का तो पता नहीं, सर बोल रहे थे कोर्स के बाद होगा। मैथ्स का तो लगभग कोर्स कितना हो गया, एक बुक तुम्हारी खत्म ही होगी, ठीक है। तो अगर तुम्हें अपने हिसाब से जैसे भी लगेगा वैसे करना, ठीक है। देखो प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल में ना, क्योंकि 1 घंटे में पढ़ के रिजल्ट नहीं आएगा, ठीक है। 1 घंटा तो बहुत कम है मैथ्स के लिए। प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल जो ये 1 घंटा है, इसमें तो बस कोर्स खत्म होता है हमारा, ठीक है। जो रिवीजन जो करेंगे वो तो बाकी के एक्स्ट्रा टाइम मुझे देना पड़ेगा, ठीक है। देखो प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल में ना हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज है, ठीक है। कुछ प्रॉपर्टी इजी प्रॉपर्टी है, ठीक है। जैसे पहली प्रॉपर्टी क्या है समझो, देखो, ठीक है। हमें ना इन प्रॉपर्टी का यूज करते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करना है हमें, ठीक है। पहली प्रॉपर्टी सिंपल ही है, अगर यहाँ पर x और dx होगा, ठीक है, और यहाँ पर क्या होगा, a से b होगा, ठीक है। अब समझना, अगर ना मैं इसी फंक्शन को t और dt के रिस्पेक्ट में लिखूं, तो फंक्शन की लिमिट क्या चलेगी, वही चलेगा, दोनों का आंसर क्या आएगा, एक बराबर, ठीक है। अब मैंने क्या करा, ध्यान से समझना, ठीक है। तुम बोलोगे कि लिमिट तो चेंज होता है, ठीक है। ये मैं फंक्शन चेंज नहीं कर रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, देखो एग्जाम्पल समझो, ठीक है। मैंने एग्जाम्पल लिखा है 2 से 5 और फंक्शन लिखा है यहाँ पर x² 5x प्लस 8x क्यूब, ये लिखा मैंने यहाँ पर, ठीक है। ये किसके रिस्पेक्ट में चल रहा होगा, dx के रिस्पेक्ट में चल रहा। अगर मैं इसी को ना x की जगह पे t लिख दूं, अगर मैं ऐसे लिख दूं t² प्लस 5t और प्लस 8t क्यूब, और पूरे के बाहर क्या चल रहा है, dt, और लिमिट चल रहा है 2 से 5, ठीक है। क्या इन दोनों का आंसर अलग अलग आएगा, एक जैसा आएगा? जब इसको हम सॉल्व करेंगे ना, तो इसका आंसर क्या आएगा, एक छोटा सा नंबर बनेगा, सिंपल सी बात है। ऐसा हो सकता है कि 15/4 बन जाए, कुछ भी नंबर आएगा, नंबर के टर्म में आएगा, लिमिट लिमिट पुट करके। तो इसका आंसर भी जो आएगा ना, इसका आंसर भी क्या आएगा, 15/4 ही आएगा। क्यों? क्योंकि दोनों फंक्शन एक जैसे ही लिखने में, माइनस में भी दोनों का एक जैसा ही है, और लिमिट भी दोनों की क्या है, एक जैसी है, ठीक है। बस चेंज किसमें, चेंज x में तो चेंज है, और यहाँ पर ही है, ठीक है। जैसे कोई, अगर मैं तुम्हें ऐसे बोलूंगा ना कि मुझे कोई भी क्वाड्रेटिक का एग्जांपल बताओ, कोई मुझे क्वाड्रेटिक का एग्जांपल बताओ, तो हो सकता है दिव्यांशु ऐसे बोल दे 2x²
प्लस 5x प्लस 8 और बगल में कुणाल बैठ रहा है, कुणाल अगर ऐसे बोल दे 2y स्क्वायर प्लस 5y प्लस 8, तो क्या मैं दिव्यांशु को सही बोलूंगा, इसको गलत बोलूंगा? ऐसा ना हो, दोनों के दोनों सही होंगे और एक जैसी इक्वेशन है। तो वैसे ही लिखा x के टर्म में, ये t के टर्म में लिखा है, लिमिट भी दोनों की क्या है, सेम है, तो एक दोनों की वैल्यू क्या आती है, जैसे आती हो। समझ में आ गया ना? ठीक है। अब हम इससे पहले लिमिट चेंज क्यों कर रहे थे, क्योंकि ना वहां पर क्या होता, वहां पर हम फंक्शन को चेंज कर रहे थे, हम इसकी जगह पे क्या कर रहे थे, कुछ और पुट नहीं कर रहे थे, फंक्शन चेंज कर रहे थे हम। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं 2x प्लस ये, जैसे मैंने ये लिखा है, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 और 2x, ये चल रहा है dx, लिमिट है 2 से 5, ठीक है। मैंने क्या करा कि मैंने एक्स स्क्वायर की जगह पे क्या पुट, इसकी जगह पे t पुट करा, ऐसे तो करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड जो हमारा होता है, ठीक है। फिर हम क्या बना देते हैं 1/t और dt, और यहाँ पर क्या होता है, अब हमें लिमिट को क्या करना पड़ता है, चेंज। अगर मैं 2 से 5 लिख दूं तो गलत होगा आंसर। अब एक चीज और तो देखो, ये फंक्शन क्या है, ये फंक्शन अलग है और ये फंक्शन क्या लिखा है मैंने, ये फंक्शन अलग लिखा है। समझ में आ गया ना? जबकि ऊपर वाले एग्जांपल में क्या है कि फंक्शन दोनों के दोनों क्या है, एक जैसे ही है, ठीक है। पहली प्रॉपर्टी सिंपल है कि अगर x के टर्म में चल रहा तो लिमिट x की होंगी, वही अगर t के टर्म में आएगा तो लिमिट वही चलेंगी दोबारा की दोबारा, ठीक है। अगर फंक्शन क्या है, बिल्कुल सेम है, तो यहाँ पर एक चीज और लिख देते हैं कि द फंक्शन विल बी सेम, यानी कि ऐसे लिख देते हैं बोथ फंक्शन, बोथ लिख देना पर, ठीक है, बोथ फंक्शन विल बी सेम, यानी कि दोनों की दोनों प्रॉपर्टी, तुम्हारी ये प्रॉपर्टी तभी लगेगी जब दोनों के दोनों फंक्शन क्या होंगे, सेम होंगे। यहाँ पर फंक्शन क्या हो गया, अलग हो गया, अब लिमिट भी क्या हो जाएगी, अलग हो जाएगी, ठीक है। बता दो पहली प्रॉपर्टी, एग्जांपल बता दो। नहीं एग्जांपल हो गया तो लिखना नहीं होता कुछ। खड़ा हो गाना, ठीक है। अगली प्रॉपर्टी इन वी और आई एम बीपी, ठीक है, यानी कि इसका मतलब ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पेपर में 99% क्वेश्चन इसी से आता है, ठीक है। बचा हुआ 1% एक दूसरी प्रॉपर्टी से आएगा, बस। प्रॉपर्टी पढ़नी है हमें 6-7, पर इंपॉर्टेंट 2 है सिर्फ। होगा, उतार दे पहला। अब इधर आ जाओ, देखो सबके सब इधर देखना, समझना, ठीक है। अभी जो क्वेश्चन जो आ रहा ना, अभी पेपर में जो भी क्वेश्चन आ रहा है सैंपल लेवल में, वो भी इसी प्रॉपर्टी से है, ठीक है। और जितने साल से मैं पढ़ा रहा हूँ ना, उतने साल से मैंने इसका क्वेश्चन देखा है हमेशा, ठीक है। मतलब ये मान लो कि मुझे काफी टाइम हो गया और उतने साल से मैं इसका क्वेश्चन देख रहा हूँ, इसी प्रॉपर्टी से आता है क्वेश्चन, ठीक है। एनसीईआरटी में ना जो पूरी एक्सरसाइज है हमारी, ठीक है, लास्ट वाली जो है तुम्हारी 7, 9, 10, 11 वाली होगी सर, प्रॉपर्टी वाली 11th वाली है ना, ठीक है। 11th वाली में जितने भी क्वेश्चन है ना, उसका कम से कम 70% इस एक ही प्रॉपर्टी से आएगा, एक ही प्रॉपर्टी से, ठीक है। तुम्हें और कोई याद नहीं करना पड़ता, ठीक है। और ये ना 2-3 प्रॉपर्टी को भी खत्म कर देती है, मतलब बुक में, एनसीईआरटी की बुक में 2-3 प्रॉपर्टी जो लिखा रखा ना, वो इसी के सब पार्ट बना रखे हो, तो उनको याद मत करो, इसको याद कर लो, आसान है, ठीक है। प्रॉपर्टी क्या है, देखो ए से बी, और यहाँ पर कोई फंक्शन चल रहा है, ए से बी लिखा है, यहाँ पर क्या चल रहा है, कोई फंक्शन चल रहा है एफ, ठीक है। तो मैं इस x की जगह पे ना क्या पुट कर सकता हूँ, पुट x इक्वल टू, ठीक है, इन दोनों का सम कितना हो जाएगा, a प्लस बी हो जाएगा और माइनस एक्स, यानी क्या पुट करूंगा, x की जगह पे a प्लस बी और माइनस एक्स, ठीक है। यानी कि ऐसे बोल देते हैं सम ऑफ लिमिट, ठीक है, ऐसे बोल देते हैं कि सम ऑफ लिमिट जो चल रहा और माइनस फंक्शन का जो तुम्हारा क्या चल रहा, वेरिएबल चल रहा, ठीक है। फंक्शन का वेरिएबल यानी कि अगर x होगा तो x लिखोगे, t होगा तो t लिखोगे, y होगा तो y लिखोगे, ठीक है। अब बनेगा कैसे, देखो a से b, यहाँ पे क्या लिखा है x की जगह पे, तो x की जगह पे क्या आएगा, इन दोनों का सम यानी a प्लस बी और कितना आएगा माइनस का x, और ये हो जाएगा तुम्हारा फंक्शन, ठीक है। लिमिट वही रहेगा, जो लिमिट यहाँ लिखा है a से b लिखा है, तो यहाँ पर भी लिमिट क्या होगा, a से b होगा। बस पुट क्या करना है तुम्हें, x की जगह पे ये पुट करना है, समझ में आ गया, ठीक है। इस प्रॉपर्टी को क्वेश्चन में कैसे लगाना है वो मैं सिखाऊंगा तुम्हें, समझ में आ गया ये, ठीक है। तो हमें कुछ नहीं करना होता कि यहाँ पर ना बस ये प्रॉपर्टी सिंपल ही है कि x की जगह पे ना हमें इन दोनों का सम, ठीक है, सम ऑफ लिमिट और माइनस फंक्शन का जो वेरिएबल है उसको पुट करना है बस, ठीक है। किसकी जगह पुट करना है, x की जगह पे। जैसे हमने पुट किया तो फंक्शन भी इस तरीके का बन जाएगा हमारा, है ना। आगे हम सॉल्व करेंगे, सॉल्व करना कैसे सिखाऊंगा वो बाद में देखेंगे, अभी बस हम प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं, ठीक है। इसी की प्रॉपर्टी एक ऐसी भी हो सकती है, अगर 0 से a होगा और यहाँ पर फंक्शन लिखा है fx, ठीक है, तो x की जगह पे क्या पुट करेंगे इस बार, इन दोनों का सम, तो a आएगा, सिंपल सी बात है। तो ये कितना हो जाएगा, a माइनस एक्स। तो तुम फंक्शन की जगह पे ना, यहाँ पर जब तुम फंक्शन की जगह पुट करोगे तो ये कितना हो जाएगा, a माइनस एक्स, और ये कितना हो जाएगा, dx हो जाएगा। तो मैंने क्या करा है, ठीक है। तो तुम्हें बस कुछ नहीं करना है, प्रॉपर्टी को थोड़ा याद रखना, क्वेश्चन में कराऊंगा वो करेंगे अभी कैसे हम, ठीक है। इसकी जगह पे a प्लस बी आएगा तो x की जगह पे हम क्या पुट करेंगे, a प्लस बी माइनस एक्स, ठीक है।
तुम्हें पेपर में कोई सा भी क्वेश्चन आ रहा, पेपर में कोई सा भी क्वेश्चन है ना, मॉड वाले क्वेश्चन को छोड़ के, मॉड वाला क्वेश्चन अलग होता है, ठीक है, उसको छोड़ के बाकी हर एक क्वेश्चन में ना ये प्रॉब्लम लगाना, तुम्हारे 99.99% है कि तुम्हारे आंसर आएंगे ही आएंगे, ठीक है, मतलब इतने परसेंट है कि तुम्हारे चांस हो जाएंगे, ठीक है। एक छोटा सा चांस होगा कि जिसमें तुम्हारा आंसर ना निकले इस प्रॉपर्टी से, ठीक है, मतलब जितने भी क्वेश्चन होंगे ना सबके अंदर इस प्रॉपर्टी से इस प्रॉपर्टी से निकलते हैं, मतलब सबके आंसर, ठीक है। बस एक मॉड वाला क्वेश्चन आएगा, मॉड वाले में लगती है प्रॉपर्टी, समझ में आ गया। मॉड का तो बहुत अलग तरीका है, ठीक है, और वो अलग ही क्वेश्चन दिख जाएगा तुम्हें पूरे पेपर में, सबसे अलग दिख जाएगा मतलब वो, ठीक है। उतारो इस वाली प्रॉपर्टी, मॉड वाले क्वेश्चन बात, अगर लिमिट अगर एक जैसी हो तो अगर लिमिट अगर एक जैसी है, ए से ए है और यहाँ पर कुछ भी फंक्शन लिखा है तो आंसर कितना आएगा, 0। याद है कुछ मैंने बताया था, ठीक है, कि अगर दोनों की दोनों लिमिट सेम है ना, ठीक है, अगर दोनों की दोनों लिमिट, बोथ लिमिट्स आर सेम, ठीक है, अगर दोनों की दोनों लिमिट क्या होंगी, सेम होगा, तो उसका इंटीग्रेशन कितना आता है, डायरेक्ट 0 आता है। आंख बंद करके लिख दो चाहे कितना भी हार्ड क्वेश्चन है, समझ में आ गया, ठीक है। अगर कभी भी अगर लिमिट सेम होगी ना और कितना भी हार्ड क्वेश्चन है, ठीक है, तुम्हें क्वेश्चन भी देखना है कैसे सॉल्व होगा, तुम्हें अगर लिमिट देखनी है और आंसर के लिखोगे डायरेक्ट 0 लिखोगे, ठीक है। इसी का एक प्रॉपर्टी और भी बताई थी मैंने कि अगर लिमिट अगर a से b चल रहा हो और ये क्या हो, फंक्शन लिखा हो, ठीक है, अगर मैं लिमिट को पलट दूं, अगर मैं b से a कर दूं तो आंसर किसमें आएगा, किसमें आएगा, नेगेटिव में आएगा। याद है ना मैंने कुछ बताया था, ठीक है, कि अगर एक क्वेश्चन आया भी तो था हमारे पास, यार एक प्रॉपर्टी आई भी थी, प्रॉपर्टी तो नहीं आई थी, क्वेश्चन आया था उसमें यह था कि आंसर नेगेटिव में आता और लिमिट देखा छोटी से बड़ी आंसर चल रहा था, ठीक है। तो यानी कि अगर कभी अच्छा ए की वैल्यू क्या होगी, इन लिमिट में ए क्या होता है, हमेशा बी से बड़ा होता है, ठीक है। बट अगर इस कंडीशन में कभी अगर ये उल्टा हो गया, बी वाला नंबर क्या हो गया, बड़ा, ये वाला नंबर छोटा हो गया, ये वाला नंबर बड़ा हो गया, तो उसका आंसर किसमें आएगा, फिर नेगेटिव में आएगा, ठीक है। उतारे दो प्रॉपर्टी का, सिंपल सिंपल प्रॉपर्टी है। देखो नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या बोल रही, देखो नेक्स्ट प्रॉपर्टी भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, पेपर में जो क्वेश्चन बचे हुए जो परसेंट होते हैं वो उसी प्रॉपर्टी से आता है क्वेश्चन, ठीक है, और वो प्रॉपर्टी ना बहुत ज्यादा अलग है, वो दिख जाएगी एकदम, ठीक है, क्वेश्चन में कंफ्यूजन नहीं होगा। प्रॉपर्टी नंबर 4, देखो अगर a से b लिखा है और यहाँ पर लिखा है फंक्शन डॉट dx, मैं इस लिमिट को ना, इस लिमिट को क्या कर सकता हूँ, ब्रेक कर सकता हूँ, ठीक है। ब्रेक कैसे होगा, देखो a से c यहाँ पर आएगा फंक्शन डॉट dx प्लस c से b अदर फंक्शन, ठीक है, यहाँ पर ऐसे लिख देता हूं मैं अदर फंक्शन और यहाँ पर क्या आएगा dx, ठीक है। अब मैंने क्या करा, देखो हम क्या करेंगे, जैसे लिखा है 2 से 5, क्या लिखा है 2 से 5, ठीक है, इस लिमिट को ना क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 से लेके 3 और प्लस यहाँ पर क्या आएगा 3 से लेके 5, बात तो वही है, ठीक है भाई। मुझे 2 से लेके कहाँ जाना है, 2 से जाना है मुझे कहाँ तक, 5 तक जाना है, ठीक है। एक तो एक रास्ता ये होगा कि मैं बिना रुके चल जाऊं, एक रास्ता ये होगा कि मैं बीच में रुकूं, बीच में मुझे कौन मिला, 3 मिला और फिर मैं चल गया आगे चल गया, पहुंच तो मैं 5 पे रहा हूं, सिंपल सी बात है भाई। दो ड्राइवर थे गाड़ी के, उन्होंने बोला कि एक वो सीधा जा रहा है बिना रुके, ठीक है, और दूसरा वाला क्या रुक के जा रहा, जाएगा तो वहीं पर ही, वो स्टार्टिंग में उसने एक ही से करा। अब ये क्यों लगानी है लिमिट, ऐसे क्यों बनते हैं, ठीक है, ये वाली लिमिट बहुत ज्यादा ईजी है, ठीक है। मैं यहाँ पर एक लाइन लिखता हूँ, बहुत ज्यादा ईजी मुझे समझ में आ जाएगा, ठीक है। ओनली एप्लीकेबल यानी कि ओनली अप्लाई व्हेन क्वेश्चन is given in mod form, ठीक है, क्वेश्चन is given in mod, ठीक है। ये प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा इजी है, एक ही जगह पे लगती है जब क्वेश्चन किसमें होता है, मॉड के टर्म में गिवन होता है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन आएगा तुम्हारे पास, क्या क्वेश्चन आएगा कि ना ऐसे लिखा होगा कुछ, ठीक है, कि लिमिट हमें ना x माइनस 3 का क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा dx के रिस्पेक्ट में, ठीक है। ये मॉड लगा है, मॉड का मतलब बताना वैल्यू पॉजिटिव आती है इसके हमेशा, ठीक है। तो 2 से लेके 5 ऐसा मत कर देना कि मॉड को तुमने हटा दिया और सिंपली कर दिया इसको, ऐसे नहीं, ठीक है। यहाँ पर क्या लगा है, मॉड लगा है, तो इन मॉड वाले क्वेश्चन में ना सी वाली प्रॉपर्टी अप्लाई होती है, समझ में आ गया, और कोई प्रॉपर्टी लगेगी नहीं, ठीक है। अब सी क्या होगा, सी कैसे निकालना है वो सब भी सोच रहे होंगे तुम, ठीक है, वो सब छोड़ दो, वो सब बाद में सीखेंगे। अभी बस इतना सीखो कि ना ए की वैल्यू क्या होगी, मतलब सी ऐसे बोल देते हैं कि जो ये सी होगा ना, ये वाला सी क्या होगा, ऐसे बोल देते हैं, ठीक है। ये सी क्या होगा, ए से बड़ा होगा, ए से बड़ा होगा, पर किससे छोटा होगा, ये बी से छोटा होगा। मतलब अभी हमने देखा ना कि 2 से लेके 5 है, तो यानी कि 2 से लेके 5 था, मैंने इसको ऐसे लिखा था, 2 से लेके 3 लिखा था और फिर क्या लिखा था 3 से लेके 5 लिखा था। मतलब कहने का मतलब क्या है, जो सी होगा ना ये इन दोनों के बीच में आएगा नंबर, समझ में आ गया। सी क्या होगा, ए से बड़ा होगा बट बी से क्या छोटा है। देखो यहाँ पर भाई ए क्या है, ए से बड़ा है, बड़ा तो ए का मतलब ये हो गया, ये ए होता है बी होता है,
ये सी आ गया, ये ए हो गया, ये सी और ये बी हो गया, तो ये इससे बड़ा तो है ये सी, पर ये बी से क्या होगा, छोटा होगा। ठीक है, इन क्वेश्चन में कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं होता। इस प्रॉपर्टी में क्यों नहीं होता कंफ्यूजन, क्योंकि ये सिर्फ एक ही जगह पे लगती है बस। ठीक है, एक ही जगह पे लगती है। क्वेश्चन मुझसे किस में आते हैं, मॉड में क्वेश्चन आते हैं। समझ में आ गया। ठीक है, अभी तुम अगर एनसीईआरटी की बुक उठा के देखोगे, एक्सेस खोलोगे ना, तो मॉड के क्वेश्चन दिख जाएंगे आपको 3-4। ठीक है, वो अलग ही दिख रहे होंगे 3-4, और उनमें समझ जाना कोई सी प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं होगी, सिर्फ कौन सी प्रॉपर्टी लगती है, ये वाली प्रॉपर्टी लगती है। ठीक है, अब ये सी कैसे निकालना है, इंटीग्रेशन कैसे करना है, मॉड कैसे सॉल्व करना है, बाद में सिखाऊंगा। समझ में आ गया। अभी बस इतना याद रखना है कि लिमिट को ब्रेक किया जाता है। सुन लो अभी क्या याद रखना है, लिमिट को ब्रेक कैसे, मतलब क्या करना है, ये प्रॉपर्टी है, ये कहां पे लगती है वो याद होना चाहिए, और ये सी क्या है, सी इन दोनों के बीच में होता है ये वैल्यू। ठीक है, अब कैसे करना है क्वेश्चन बाद में सिखाऊंगा। ठीक है, बता दो इधर देखना, इस वाली प्रॉपर्टी में क्या है समझो। ठीक है, इस वाली पहले वाली प्रॉपर्टी देख लो, ऊपर वाली प्रॉपर्टी। ठीक है, कुछ नहीं करना है, ये प्रॉपर्टी ना बहुत कम जगह पे लगती है, बहुत कम जगह पे। ठीक है, 0 से 2a चलेगा, तो हम फंक्शन को ना 2 लिमिट में ब्रेक कर सकते हैं, 0 से a और 0 से a। ठीक है, यहाँ पर बस याद रखना है कि 2 टाइम्स ऑफ a होगा, 2 टाइम्स क्या होगा, a होगा। ठीक है, 0 से a प्रॉपर्टी लगेगा, fx होगा। ठीक है, यहाँ पर चलेगा 2a माइनस a, मतलब कि पहले लिमिट को ऐसे लिखा जाएगा फंक्शन को, दूसरे फंक्शन को ना उस फॉर्म में लिखा जाएगा सेकंड प्रॉपर्टी वाला, इन दोनों का सम माइनस एक्स को पुट करते थे ना, 2a माइनस एक्स ऐसे आ जाएगा। ठीक है, पर ये बहुत जगह कम जगह पे लगती है। क्यों लगती है कम जगह पे, देखो इसके बिना भी हम क्वेश्चन कर सकते हैं, इसके बिना। ठीक है, कैसे करेंगे, हम ना सेकेंडरी प्रॉपर्टी लगा देंगे, क्योंकि वहीं से बन रही है प्रॉपर्टी। ठीक है, और इसको ना आइडेंटिफाई करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। बहुत ज्यादा मुश्किल क्यों है, देखो क्वेश्चन ऐसे आएगा। ठीक है, लिखा होगा 0 से लिखा होगा π/2 लिखा होगा, और यहाँ पर लिखा होगा फंक्शन। ठीक है, तो क्या तुम्हें ये लिमिट क्या इसकी तरह लग रहा, 2a की तरह लग रहा, नहीं लग रहा ना 2a की तरह। अरे बन सकता है 2a की तरह, ये कैसे बनेगा 2a की तरह, 0 से ये तो 2 मल्टीप्लाई π/4 भाई आएगा तो वही आएगा π/2। ठीक है, पर क्या इतनी फालतू मेहनत करने की जरूरत है, हमें जरूरत ही नहीं, जब ये क्वेश्चन कहां से दूसरी प्रॉपर्टी से निकल पा रहा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस प्रॉपर्टी को ना, इस प्रॉपर्टी के क्वेश्चन में तुम्हें कराऊंगा ही, अगर कहीं क्वेश्चन आएंगे ना तो हम क्या करेंगे, पहली वाली प्रॉपर्टी लगाएंगे, सेकंड वाली, 2 स्टेप लंबे जाएंगे पर क्वेश्चन आंसर जल्दी हो जाएगा। समझ में आ गया ना, याद नहीं करना पड़ेगा तुम्हें। ठीक है, वरना तुम अगर इस प्रॉपर्टी पे जाओगे ना तो खुद ही तुम्हें अभी आधे को समझ नहीं आएगा मैंने π/2 को ऐसे कैसे लिख दिया। ठीक है, क्योंकि आएगा तो वही भाई, सॉल्व करके तो π/2 आएगा, पर ये इस फॉर्म में लिखा गया, कौन सी फॉर्म में, ये वाली 2a की फॉर्म में लिखा गया। समझ में आ गया नहीं है। ठीक है, पर इस प्रॉपर्टी का हम ज्यादा यूज नहीं करेंगे। ठीक है, ये वाली प्रॉपर्टी देखो अब दोनों। ठीक है, इन दोनों प्रॉपर्टी में ना ये नीचे वाली इंपॉर्टेंट है, और नीचे वाले आइडेंटिफाई करना भी आसान है, नीचे वाले आइडेंटिफाई करना आसान है, ऊपर वाली भी सेम वैसी हो जाएगी। ठीक है, अब देखो ऊपर वाली प्रॉपर्टी ना सेकंड नंबर वाली प्रॉपर्टी से भी हो सकता है, उसी का सब पार्ट है। ठीक है, जो हमने सेकंड वाली प्रॉपर्टी पढ़ी उसका सब पार्ट ये भी है, उसका सब पार्ट ये भी है। ठीक है, ये नहीं किसी का सब पार्ट, ये अलग प्रॉपर्टी है। ठीक है, पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं। देखो -a से a प्रॉपर्टी आइडेंटिफाई करना बहुत ज्यादा इजी है। क्यों है बहुत ज्यादा इजी, क्वेश्चन ऐसे लिखा होगा -π/2 से लेके प्लस का π/2। समझ में आ गया ना, मतलब नंबर क्या होंगे, एक जैसे लिखे होंगे, बस किस में लिखे होंगे, माइनस प्लस में लिखे होंगे। समझ में आ गया, माइनस प्लस में। ठीक है, अब देखो तुम्हें करना क्या है, ये जो दो चीज लिखा ना मैंने, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पता है इनको क्या बोलते हैं, किसी को इसको बोलते हैं इवन फंक्शन। ठीक है, ये वाला जो फंक्शन होता है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, इवन फंक्शन, और ये वाला जो होता है इसको हम क्या बोलते हैं, ऑड फंक्शन। ठीक है, इवन और ऑड क्या होता है समझो। ठीक है, तुम्हें क्या करना है, जो भी यहाँ पर फंक्शन आएगा ना, अभी मैं इसका एग्जांपल कराऊंगा, समझ में आ जाएगा। ठीक है, जो भी यहाँ पर फंक्शन आएगा, यहाँ पर फंक्शन आएगा जो, ठीक है, तुम्हें यहाँ पर ना -x पुट करना है, x की जगह पे जो फंक्शन होगा x की जगह पे क्या पुट करोगे, -x पुट करोगे। ठीक है, अगर तुम्हारा आंसर वही आ गया, अगर तुम्हारा आंसर वही आएगा तो इसका मतलब क्या होगा कि फंक्शन इवन होगा, और अगर नेगेटिव पुट करने पे अगर नेगेटिव बाहर गया तो फंक्शन क्या होगा, ऑड होगा। ठीक है, अगर ऑड फंक्शन आता है तो आंसर क्या हो जाएगा, डायरेक्ट 0 हो जाएगा। ठीक है, अब ऐसे समझ में नहीं आएगा, मैं लेता हूँ एग्जांपल। ठीक है, देखो ध्यान से देखना। ठीक है, मैंने लिखा -π/2 से लेके π/2। ठीक है, और हमें लिखा है यहाँ पर sin² x और dx, मुझे करना है इसका इंटीग्रेशन, ध्यान से समझना। ठीक है, ऐसे मत कर देना sin² वाला cos 2x के फॉर्म में लगा दिए। ठीक है, हमें प्रॉपर्टी का यूज करना है वहां पर, ऐसे नहीं डायरेक्ट कर दिए उसको। ठीक है, -π/2 ये चल रहा, लिमिट चल रहा है, फंक्शन ये होगा। ठीक है, ऊपर वाली मिटा देता हूँ पहले मैं, इसको भी छोड़ दो, ये भी हम उसी से सीखेंगे। ध्यान से देखना इसको, ये ऑर्डर इवन फंक्शन क्या होते हैं वो समझाता हूँ मैं। ठीक है, देखो। ठीक है, यहाँ पर मैंने क्वेश्चन लिखा है माइनस का π/2 और प्लस का π/2, यहाँ पर कितना चल रहा है
साइन स्क्वायर एक्स और dx, ठीक है। हमें इसका इंटीग्रेशन करना है, यानी प्रॉपर्टी लग रही है इजी, क्योंकि प्रॉपर्टी आइडेंटिफाई करना बहुत ज्यादा इजी है। माइनस का ए और प्लस का ए, जैसे यहाँ पर चल रहा माइनस और प्लस, ठीक है। तुम इस फंक्शन को उठाओ, फंक्शन हमारे पास कितना है, साइन स्क्वायर एक्स, ये एफ एक्स चल रहा होगा। तुम्हें क्या करना है, इसकी जगह पे ना माइनस का एक्स पुट करना है, जहां जहां पे एक्स होगा ना वहां पर क्या पुट करना है, माइनस का एक्स, ठीक है। करके देख लेते हैं, साइन स्क्वायर यहाँ पर कितना आएगा, माइनस का एक्स आएगा, ठीक है। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि साइन माइनस एक्स क्या होल स्क्वायर, सिंपल सी बात है, होल स्क्वायर आएगा। अब तुमने प्रॉपर्टी पढ़ा होगा 11th क्लास में कि साइन माइनस एक्स का आता है, बाहर आ जाता है, इसका माइनस याद होगा ना, प्रॉपर्टी पढ़ा होगा, ठीक है। तो माइनस कहाँ आ जाएगा, बाहर आएगा साइन एक्स, और इसका क्या चल रहा है, होल स्क्वायर, ठीक है। होल स्क्वायर करने पे साइन क्या है, एक्स माइनस क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो कुछ आंसर ऐसे आएगा साइन स्क्वायर एक्स, यानी कि तुमने ना फंक्शन की जगह पे माइनस एक्स पुट करा, और ये तुम्हारा क्या बन गया, ये तुम्हारा अगेन क्या बन गया, फंक्शन। तो अगर तुम माइनस एक्स पुट करते हो तो आंसर तुम्हारा क्या बन रहा, पॉजिटिव का, ये बन गया ना पॉजिटिव का। तो ऐसे फंक्शन जो होते हैं ना, इन फंक्शन को बोलते हैं इवन फंक्शन, ठीक है। और अगर इवन फंक्शन है तो इसका इंटीग्रेशन कुछ इस तरीके का लिखा जाएगा कि 0 से a, और ये मतलब फिर तुम इसको ऐसे लिखोगे, अभी क्वेश्चन में पूरा कराऊंगा तो समझ में आ जाएगा। तो ऐसे लिखूंगा 0 से a, अब इसको a की फॉर्म में कैसे लिखोगे, 0 से a लिखा है ना यहाँ पर, 0 से a, ठीक है। तो a कैसे लिखोगे, इसको ये लिखोगे पाई, और यहाँ पर कितना आएगा, साइन स्क्वायर एक्स डॉट dx, ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन कैसे भी कर लो, तुम्हारी मर्जी है, साइन टू कॉस प्लस और कॉमन आ गया, ठीक है। तो मैंने करा क्या, देखो इसको तो छोड़ दो, अभी इसको तो बाद में सीखेंगे, इसको छोड़ दो, बस इस पे ध्यान देना, ये वाला ऑर्डर इवन फंक्शन क्या है, ठीक है। ऑड इवन फंक्शन क्या होते हैं, अगर माइनस एक्स पुट करने पे फंक्शन अगर वही आ गया तो वो कैसा फंक्शन कहलाया जाता है, इवन फंक्शन कहलाया जाता है, ठीक है। ऑड फंक्शन में क्वेश्चन कैसा आएगा, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं हम ऑड, चलो यहीं पर देखना, ठीक है। मैंने कोई क्वेश्चन लिखा है, यहाँ पर लिखा है माइनस का पाई बाय 2 से लेके पाई बाय 2, ये मान लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर लिखा है साइन क्यूब एक्स और dx, ये लिखा है, ध्यान से समझना, ठीक है। अगर इस बार क्यूब आ गया, ठीक है, दोबारा वही करो, इस फंक्शन को लिखो, एफ एक्स को मैंने क्या लिखा, साइन क्यूब एक्स, ठीक है। और यहाँ पर क्या पुट करूंगा, माइनस का एक्स पुट करूंगा इसमें, तो करके देख लेते हैं, ये हो जाएगा माइनस का एक्स, और इस वाले का क्या हो जाएगा, होल क्यूब, ये हो जाएगा होल क्यूब हो जाएगा, ठीक है। इसका माइनस बाहर आ जाता है फॉर्मूले में, तो ये कितना आएगा, साइन एक्स की पावर कितना आ जाएगा, 3 आ गया। अब ये माइनस का क्यूब, तो माइनस का क्यूब तो नेगेटिव होता है, और ये वाला कितना आएगा, साइन क्यूब एक्स, ठीक है। यानी कि तुमने ना माइनस एक्स पुट करा, माइनस ये वाला साइन क्यूब क्या बन गया, ये दोबारा फंक्शन बन गया होगा। तो इस वाले क्वेश्चन में क्या हुआ कि ना तुमने जब माइनस का एक्स पुट करा, ठीक है, तो आंसर कितना आ रहा, नेगेटिव का आ रहा, तो इसको बोलते हैं ऑड फंक्शन, ठीक है। तो ऑड फंक्शन में क्या होगा कि टोटली ओवरऑल सॉल्व करके क्या आता है, बाहर पे माइनस आएगा, ठीक है। तो इसका इंटीग्रेशन करना बहुत ही आसान है। इसका डायरेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, यहाँ पे क्या लिखा है मैंने, 0, मतलब कि ना तुम अगर ये फंक्शन ऑड होगा तो डेट इसका आंसर कितना हो जाएगा, 0। तो ये तुम्हारा क्या हो गया आंसर, बस 0 लिख दोगे डायरेक्ट, ठीक है। वो कब लिखोगे, जब फंक्शन में चलेगा ऑड चलेगा, ठीक है। ऑर्डर इवन कैसे निकालना है, कुछ नहीं करना है, जो फंक्शन हमें गिवन होगा ना, जिस भी टर्म में गिवन होगा, ठीक है, क्या पुट करोगे वहां पर, माइनस एक्स पुट करना। अगर माइनस एक्स पुट करने पे अगर ये कंडीशन आ गई, माइनस का एक्स और प्लस का एक्स दोनों अगर बराबर हो गए तो फंक्शन क्या होगा, इवन फंक्शन है, तब इंटीग्रेशन इस टाइप का होगा। और अगर माइनस का एक्स पुट करने पे अगर माइनस का है तो फंक्शन क्या होगा, ऑड होगा, और डेट आंसर क्या आ जाएगा, फिर 0 आ जाएगा, ठीक है। ये प्रॉपर्टी हमारे एनसीईआरटी में लगेगी 1-2 क्वेश्चन में, इसलिए बता रहा हूँ मैं, ठीक है। ऊपर जो इसके ऊपर 2 प्रॉपर्टी लिखी थी ना, उनका अल्टरनेटिव है हमारे पास, अल्टरनेटिव यानी कि उसको हम कहीं और तो सॉल्व कर सकते हैं, पर इसको नहीं कर सकते हम, ठीक है। और आइडेंटिफाई करना बहुत ज्यादा इजी है, ये नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर क्या होंगे जैसे दिख जाएंगे हमें दूर से, ठीक है। उतारो पहले प्रॉपर्टी उतारना, ऊपर से दोनों एग्जांपल उतार देना, ऑर्डर इवन दोनों फंक्शन।